Hello students, today we will read SST Part 1 Civics Chapter 8 General Awareness means सामान्य चेतना। So students, ये सेकंड वीडियो है जिसमें हमने फर्स्ट वीडियो में जाना था व्हाट इज जेब्रा क्रॉसिंग, जेब्रा क्रॉसिंग क्या होता है एंड व्हाट शुड यू रिमेंबर व्हाइल क्रॉसिंग द रोड, और सड़क पर चलते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सो हमने फर्स्ट वीडियो में ये जाना था कि कौन कौन से ऐसे रूल होते हैं जिन्हें हमें यूज़ करने चाहिए और फॉलो करने चाहिए। देन अब हम देखेंगे लोन्स एंड सेविंग्स, कर्ज एवं बचत। कर्ज हमें क्यों लेना पड़ता है और इससे कैसे छुटकारा पाया जा सकता है, और सेविंग क्या होता है, कैसे हम बचत कर सकते हैं। सो इस चैप्टर में ये सेकंड पार्ट में बताया गया है, एक कन्वर्सेशन है मदर फादर और सन के बीच में, है ना। मदर फादर क्या करते हैं और कौन सा प्लान बनाते हैं और किस चीज़ के लिए उन्हें जो है लोन लेनी पड़ती है और कैसे वे उसका सलूशन निकालते हैं। सो आइए देखते हैं, लेट्स सी। ये भी एक क्या है, सामान्य चेतना की बातें हैं कि हमें ऐसी कौन सी जो है सामान्य बातों का ध्यान रखना चाहिए। किसान is greatly attached to his bullocks. Daily he bathed them and fed them. His bullocks are also fond of him. Every morning his father takes them out. They work with him all day and return home with him. One day Kisan hears his parents talking. They were talking about the marriage of Kisan's elder sister. किशन को अपने घर के बैलों से बहुत लगाव था। वह रोज उन बैलों को नहलाता और चारा डालता था। बैल भी किशन को अपना अच्छा मित्र समझते थे। पिताजी सुबह उन बैलों को साथ लेकर जाते और बैल भी दिन भर मेहनत करने के बाद उनके साथ घर लौटते। एक दिन क्या होता है कि किशन ने अपनी माता और पिता की जो आपस में बात जो है सुन ली। वे किशन की दीदी के विवाह के बारे में चर्चा कर रहे थे। देन पिताजी क्या कहते हैं, फादर क्या कहते हैं, किशन्स मदर्स, किशन की माँ क्या कहते हैं, फादर क्या कहते हैं, किशन की माँ, सुनो। ओनली अ कपल ऑफ डे आर लेफ्ट फॉर आवर डॉटर्स मैरिज। आई एम वरीड फ्रॉम वेयर विल वी अरेंज द मनी नीडेड टू फ्रॉम द मैरिज। किशन की माँ सुनो, कुछ ही दिनों में हमारी जो बिटिया है वह बड़ी हो जो है विवाह के योग्य हो गई है, बड़ी हो गई है। मुझे रोज इस बात की चिंता होती है कि शादी के लिए पैसों का इंतजाम कहाँ से होगा। देन मदर क्या कहती है, लेट अस आल्सो गेट अवर डॉटर मैरिड इन अ सिंपल स्टाइल लाइक अवर नेबर लाला जी। दे हैड परफॉर्म ऑल द जेंटल रिटीज वेरी नाइसली। माँ क्या कहती है, हम क्यों ना अपनी बिटिया का विवाह पूरी सादगी से करें। पड़ोस में लाला जी के यहाँ भी तो कुछ ही दिनों पहले शादी हुई थी। उन्होंने तो बहुत अच्छी तरह से केवल आवश्यक संस्कारों को ही पूरा किया था। देन फादर क्या कहते हैं, फादर दिस इज इन दिस डे बाय परफॉर्मिंग द एसेंशियलिटीज इन वन डे वी कैन स्टॉप अ लॉट ऑफ अननेसेसरी एक्सपेंडिचर्स विथ ऑकर्स व्हेन वी prolong the activities for 3 or 4 days। पिताजी क्या कहते हैं, आज समाज में इसी तरह का चलन है। 3-4 दिनों तक चलने वाले कार्यक्रमों के स्थान पर एक दिन में ही आवश्यक रस्मों को पूरा करके हम फिजूल खर्ची से बच सकते हैं। माँ क्या कहती है, कैलकुलेट एंड सी हाउ मच मनी विल बी नीडेड। माँ क्या कहती है, आप हिसाब लगाकर देखिए कितने रुपयों की जरूरत होगी। पिताजी क्या कहते हैं, आई हैव डन द कैलकुलेशन, वी शैल नीड अबाउट 10 to 12,000 rupees। द लोन विच वॉज टेकन फ्रॉम द प्राइमरी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज फॉर यूरिया सीड्स एंड मेडिसिन हैज टू बी रिपेड आल्सो। पिताजी क्या कहते हैं, पिताजी क्या कहते हैं, मैंने हिसाब लगा लिया है, हमें कम से कम 10 से 12,000 रुपयों की आवश्यकता होगी। प्राथमिक साख सहकारी समिति से जो खाद बीज दवा के लिए पैसे मिले थे उसका ऋण भी तो वापस करना है। माँ क्या कहती है, वाई डू यू नो टॉक टू किशन्स अंकल्स। माँ क्या कहती है, आप किशन के मामा जी से बात करके देखिए।
वो क्या कहते हैं? फादर क्या कहते हैं? किशन्स अंकल्स हैज अरेंज सम मनी फ्रॉम द कोऑपरेटिव सोसाइटी, आफ्टर दैट वी नीड अ लॉट ऑफ मनी। किशन के मामा जी ने कुछ सहायता तो सहकारी समिति से करवाई है, उसके बाद भी इतने पैसों की आवश्यकता है। Then Kishan's brothers Bisan and sister-in-law Devki also came here. Kishan's brother said, I have saved about 3,000 rupees. उसी समय किशन के जो भैया बिशन और उनकी पत्नी देवकी वहां आ गए। किशन के भैया ने कहा, पिताजी मैंने कुछ पैसे बचा कर रखे हैं जो कि लगभग 2,500 से 3,000 है। फादर क्या कहते हैं? विद अ हैवी हेयर, Bisan, you do not worry. We will arrange the remaining amount by selling our bullocks. पिताजी बड़े ही दुखी मन से कहते, बिसन तुम चिंता मत करो, हम बाकी के पैसों का इंतजाम बैलों को बेचकर कर लेंगे। So, Kishan was sitting quietly and as they heard this is started crying. No, I will not allow the bullocks to be sold. They are my dear friends. किशन वहां बैठा सारी बातें सुन रहा था। उसने रोते हुए कहा, नहीं मैं अपने बैलों को बिकने नहीं दूंगा, ये मेरे बहुत प्यारे दोस्त हैं। Kishan's mother and sister-in-law told Kishan that there was no need of selling bullocks and all started smiling. किशन की माँ और भाभी ने किशन को समझाया और कहा, बैलों को तो बेचने की जरूरत ही नहीं है, और इतना कहकर वे मुस्कुराने लगे। मदर वो जो क्या कहती है? फादर क्या कहते हैं? किशन्स मदर यू हैव नेवर टेकन अ वुमेन्स ग्रुप सोसाइटी। पिताजी कहते हैं, किशन की माँ तुम इस बात को गंभीरता से नहीं सोच रही हो। देन मदर क्या कहती है? यू ऑलवेज आस्क व्हाट देवकी एंड आई डू इन द मीटिंग ऑफ द वुमेन्स ग्रुप। माँ आप हमेशा यह कहा करते थे, मैं और आपकी बहू गांव की महिला मंडली की बैठक में क्या करती हैं। सो सिस्टर इन लॉ भाभी क्या कहती है? फादर डू यू रिमेंबर दैट वी सफर्ड ग्रेट लॉसेस देन द अगेंस्ट द बिजनेसमैन परचेज आवर tamarind and the mangoes at a very low rate. भाभी पिताजी आपको याद होगा कुछ समय पहले तक हमारे क्षेत्र की वनोपज जैसे इमली आम चार को व्यापारी या दलाल बड़ी होशियारी से सस्ते दामों पर खरीदकर लाभ का बड़ा हिस्सा खुद ले लेते थे। इससे हमें बहुत नुकसान सहना पड़ता था। मदर क्या कहती है? समटाइम्स एगो वी फॉर्म अ कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड देन सोल्ड आवर गुड्स, दिस वे वी अर्न मोर प्रॉफिट देन बिफोर। माँ क्या कहती है? हम लोगों ने कुछ समय पहले सहकारी समिति बनाकर अपनी उपज को बेचा, जिससे हमें पहले की अपेक्षा अधिक लाभ हुआ। देन सिस्टर इन लॉ क्या कहती है? भाभी वी हैव फॉर्म अ महिला सेविंग ग्रुप। हम लोगों ने साथ साथ एक महिला बचत समूह भी बनाया है। समूह की सभी बहनें कुछ राशि हर महीने बचत कर बैंक में जमा करती है। यदि हमारी किसी ग्रामीण बहन को किसी वक्त पैसों की आवश्यकता होती है तो उसे ऋण के रूप में पैसे मिल जाते हैं। All the ladies who have a membership save some amount of money every month and deposit in it बैंक। वो क्या कहती है? हम बैंक में पैसा जमा करते हैं और कभी भी कोई भी जब समय आता है तो अब उस पैसे को जरूरत के हिसाब से ले लिया जाता है कर्ज के रूप में, है ना। मदर योर डॉटर इन लॉ एंड माई सेल्फ बोथ आर मेंबर ऑफ द महिला सेविंग ग्रुप। बोथ ऑफ अस कैन गेट अ लोन ऑफ अबाउट 10,000 रुपीज। मैं और आपकी बहू हम दोनों महिला बचत समूह की सदस्य हैं और हम दोनों के मांगने पर लगभग 10,000 रुपये ऋण मिल जाएंगे। फादर क्या कहते? देन वी कैन
ईजली परफॉर्म अवर डॉटर्स मैरिज। पिताजी कहते तब तो हम अपनी बिटिया का विवाह बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। किशन, who was listening to the whole conversation, was very happy to learn that his bullock would not be sold. किशन सभी बातों को सुन रहा था। वह बड़ा खुश हुआ और इस तरह बैलों की जोड़ी बिकने से बच गई। सो स्टूडेंट, देखा आपने कि इस कन्वर्सेशन में आपको क्या पता चला कि जो माँ और पिताजी कर्ज लेने वाले थे बिटिया की शादी के लिए, वो उन्हें नहीं लेने पड़ी। क्यों? क्योंकि महिला समूह जो बचत से क्या मिल गया, उन्हें लोन मिल गया है ना। और इस तरीके से जो उनकी बेटी है, मीन्स किशन की जो बहन है, उसकी शादी जो है, शादी ब्याह में क्या हो गया, शादी ब्याह करने के लिए उन्हें पैसे मिल गए। जैसे किशन क्या हो गया, खुश हो गया, क्योंकि उसे बैलों की जोड़ी बेचने की जरूरत ही नहीं पड़ी। सो स्टूडेंट, डू यू हैव एनी महिला सेविंग ग्रुप इन योर विलेज? क्या तुम्हारे गांव में महिला बचत समूह है? यदि है तो वह किस तरह के कार्य करता है? सो आप लोग भी ये डिस्कस कर सकते हैं। देन अब देखते हैं वाटर इज लाइफ, जल ही जीवन है। एक और कन्वर्सेशन है, इसमें बताया गया है कि जल ही जीवन है, जल की बचत हमें कैसी करनी चाहिए। Like any other day, everyone in the family was preparing for the daily work. Priyanka studies in the nearby middle school. She was surprised reading the morning newspaper and called out her mother. घर के सभी लोग प्रतिदिन की तरह अपने अपने कामों की तैयारी कर रहे थे। प्रियंका जो पास की ही पूर्व माध्यमिक शाला में पढ़ती थी, वह सुबह अखबार पढ़ते पढ़ते चौंक पड़ी और आवाज देकर अपनी माँ से बोली। क्या बोली? प्रियंका, मदर देयर विल बी नो वाटर सप्लाई टुमारो। प्रियंका क्या कहती? माँ, कल नल में पानी नहीं आएगा। देन माँ क्या कहती है? एज बिकॉज द वाटर सप्लाई हैज बीन रिड्यूस, व्हाई देयर विल बी नो वाटर सप्लाई टुमारो। प्रियंका, माँ क्या कहती है? लो, एक तो वैसे ही कुछ दिनों से नल में पानी कम आ रहा था, कल आएगा ही नहीं, क्या बात हो गई प्रियंका? सो प्रियंका क्या कहती है? द पंप हाउस इज बीइंग क्लीन टुमारो। प्रियंका कहती है कल पानी इसलिए नहीं आएगा क्योंकि नल घर में सफाई चल रही है। फादर क्या कहते हैं? यू आर वरीड दैट देयर विल बी नो वाटर सप्लाई फ्रॉम द डे इन द सिटीज। देयर आर सेवरल एरियाज वेयर पीपल वंडर हियर एंड देयर फॉर वाटर। पिताजी क्या कहते हैं? तुम लोग एक दिन पानी के न आने की बात से परेशान हो गए। हमारे ही शहर में ऐसी ही जगह भी है जहां पानी के लिए लोगों को भटकते देखा जा सकता है। देन माँ क्या कहती है? इट इज द ड्यूटी ऑफ द म्युनिसिपल पार्टी टू प्रोवाइड ड्रिंकिंग वाटर। द पाइप नियर द स्क्वायर इज ब्रोकन एंड अ लॉट ऑफ वाटर इज वेस्ट। माँ क्या कहती है? अब पीने के पानी की व्यवस्था के लिए तो नगर निगम ही जिम्मेदार है। कई दिनों से चौक के पास का पाइप फटा है, पानी का कितना नुकसान होता है। बापूजी क्या कहते हैं? म्युनिसिपल पार्टी डज द ड्यूटी ऑफ प्रोवाइडिंग ड्रिंकिंग वाटर। व्हेन नेवर देयर प्रॉब्लम दे सेंड वाटर थ्रू टैंक्स। बापूजी क्या कहते हैं? नगर निगम तो अपनी ओर से पीने के पानी की व्यवस्था के लिए पूरी कोशिश करता है। जहां पानी की समस्या है वहां टैंकरों से पानी की आपूर्ति की जाती है। देन माँ क्या कहती है? अनदर रीजन फॉर लेस वाटर इज दैट पीपल अटैच motor pumps to government pipe without permission and take more water. They do not worry about others. What does the municipality do to stop such people? पानी के माँ क्या कहती है? पानी के कम आने का कारण एक यह भी है कि लोग अपने घरों में बिना अनुमति के पंप लगाकर अधिक पानी ले लेते हैं, दूसरों की सुविधाओं का ध्यान नहीं रखते। इन लोगों को रोकने के लिए क्या नगर निगम कुछ नहीं करता? तो बापूजी क्या कहते हैं? इफ देयर इज अ कंप्लेंट देन अ म्युनिसिपैलिटी विल नॉट ओनली कॉन्फिस्केट द पंप बट स्टॉप गिविंग वाटर टू द फैमिली हु इज डूइंग दिस। बापूजी क्या कहते हैं? यदि शिकायत की जाए तो नगर निगम न केवल पंप जब्त कर लेगा बल्कि वह नल का कनेक्शन भी काट सकते हैं। द होल वर्ल्ड इज फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। द वाटर लेवल फ्रॉम द नेचुरल सोर्सेज इज गोइंग डाउन डे बाय डे। द कंटिन्यूअस लोअरिंग ऑफ द ग्राउंड वाटर लेवल इज अ कॉज ऑफ कंसर्न।
The imbalance in the environment has attached the attention of the whole world. People should seriously think about judicious use of drinking water and about its conservation. Lack of dams must be constructed to collect and stop water from draining away. The government has made scheme to stop the draining away of water as well as to collect and store water in the village. So स्टूडेंट्स, आज संपूर्ण विश्व के सामने पेयजल संकट बढ़ता जा रहा है। आज उपलब्ध प्राकृतिक जल स्रोतों में दिन ब दिन पानी की मात्रा कम होती जा रही है। भूजल स्तर मीन्स वाटर लेवल जो है क्या होता जा रहा है, लगातार घटता ही जा रहा है। पर्यावरण के असंतुलन ने पूरे विश्व का ध्यान इस ओर खींचा है कि लोग पानी का पर्याप्त सदुपयोग व जल संरक्षण के लिए विषय में गंभीरता से सोचें। आपके शहर के आसपास पानी इकट्ठा कर रखने के लिए बांध, तालाब इत्यादि बनाए गए हैं। कुछ समय से सरकार ने भी अनेक गांवों में लघु स्तर पर जगह जगह पानी को रोककर इकट्ठा किए जाने की योजना बनाई है। स्टूडेंट्स, आप लोग डिस्कस कीजिए, यह ज्ञात कीजिए कि पानी को रोकने की व्यवस्था कैसे बनाई जा रही है। सरकार ने अपने जल संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत राजीव गांधी जल संरक्षण मिशन नामक योजनाएं बनाई हैं। क्या आप बता सकते हैं आपके घर में जल के भंडारण की क्षमता कितनी है? जल के भंडारण के लिए किन बर्तनों का उपयोग करते हैं? नहाने व कपड़ा धोने के लिए कितने पानी की आवश्यकता होती है? आपके घर के सामने आंगन की फुलवारी व बगीचों में कितने पानी की जरूरत होती है? आप लोग इस जो है इस क्वेश्चन का क्या कर सकते हैं, आप लोग आंसर अपनी कॉपी में नोट कीजिए कि क्यों ऐसा हो रहा है और क्या करना चाहिए। उपयुक्त जांच के आधार पर प्रत्येक छात्र यह निष्कर्ष निकाले कि एक सप्ताह तक घर में कितने लीटर पानी का भंडारण हुआ है, कितना लीटर पानी पीने और नहाने में उपयोग हुआ, कितना लीटर पानी शौचालय और फुलवारी में उपयोग हुआ। स्टूडेंट, देखा आपने इस चैप्टर में जनरल अवेयरनेस में कि किस प्रकार से हमें ट्रैफिक रूल का जो है पालन करना चाहिए, किस प्रकार से हमें सेविंग करना चाहिए, किस प्रकार से हमें जो है वाटर का ध्यान रखना चाहिए, है ना, जल की उपयोगिता को समझनी चाहिए। इन सारे बातों को क्या करना चाहिए, हमें फॉलो करना चाहिए कि कौन कौन से नियम हमें बताए गए हैं। तभी क्या हो सकता है, तभी हम सुखमय जीवन बिता सकते हैं। ओके, टेक केयर।